हेलो नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एक ट्रैवल ब्लॉग में। और ये पटना की वो सड़कें हैं जो जा रही हैं एयरपोर्ट की तरफ। वापस मैं आ रही हूँ मुंबई के लिए वाया दिल्ली, यानी कि डबल सफ़र डबल मस्ती, क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट है हमारी। हमारी फ़्लाइट मॉर्निंग की थी और मॉर्निंग में हम सभी फैमिली निकल गए एयरपोर्ट के लिए। चेक इन करना रहता है 2 घंटे पहले, तो हम समय से ही अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे। हमने लगेज और सारा कुछ चेक इन किया, सिक्योरिटी चेक किया और ढेर सारा सामान वापसी में था, क्योंकि जब भी छठ से वापस लौटिए तो खाने पीने की चीज़ें, ढेर सारी यादें, फैमिली का प्यार, आशीर्वाद, सारा कुछ लेकर हम लौटते हैं। तो वापसी हमेशा थोड़ा पेनफुल होता है वहाँ से, क्योंकि मैंने पटना में बहुत ज़्यादा समय बिताया है। मेरे इन लॉज और मेरे माँ का दोनों पटना में ही है, इस वजह से उस जगह को छोड़ना मेरे लिए थोड़ा सा टफ होता है। और यह है पटना एयरपोर्ट का और विस्तृत स्वरूप और डेवलप्ड स्वरूप, जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह, चाणक्य और गौतम बुद्ध सबकी पेंटिंग्स बनी हुई है। ये सारी पेंटिंग्स 3D है, जिसको देखना बहुत ही अच्छा लगता है। सच में पटना धीरे धीरे बदल रहा है। इस पेंटिंग में भगवान गौतम बुद्ध के स्वरूप को दिखाया गया है। 3D पेंटिंग है। पास से मैंने जाकर उसको देखा, फ़ोटो क्लिक की, वीडियोस बनाई, जो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी है। और जो भी लोग पटना एयरपोर्ट में गए होंगे उन्होंने देखा होगा, इतनी प्यारी खूबसूरत 3D आर्ट पेंटिंग है। इस आर्ट का नाम मुझे मालूम नहीं है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। उसके बाद हम निकल गए अपने उस गेट के पास वेटिंग करने के लिए, जहाँ पर हमें पटना से दिल्ली के लिए फ़्लाइट लेनी थी और वो गेट नंबर 2 था। तो वहीं पर हम लोग थोड़ी देर वेट कर रहे थे और अपने साथ लाए हुए स्नैक्स को एंजॉय कर रहे थे। मॉर्निंग का समय था तो बच्चे भी थोड़ा आलस दिखा रहे थे, पर ये इतना ब्राइट माहौल, इतना खूबसूरत जगह हमें मंत्रमुग्ध कर रहा था, क्योंकि ये सब चीज़ों को देखकर लग रहा था कि बिहार में डेवलपमेंट विगत कुछ वर्षों में कितनी अच्छी हुई है। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। यात्रियों की और रहने वाले लोगों की सुविधा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। उसके बाद ये है हमारी फ़्लाइट दिल्ली जाने के लिए, एयर इंडिया की फ़्लाइट है और हमने विंडो सीट ग्रहण कर लिया, ले लिया और सफ़र का मज़ा लिया। थोड़ी देर में हमारी फ़्लाइट उड़ान भरेगी और पटना रनवे को छोड़ते हुए हम आ गए बादलों के बीच में, जहाँ से नज़ारा और भी खूबसूरत लग रहा था। बादलों के बीच वो लगता है समुद्र का किनारा है। थोड़ी देर में हमने जो मील ऑर्डर किया था वो भी आ गया। उसमें था पनीर मखनी, जीरा आलू और वेजिटेबल पुलाव, बहुत ही स्वादिष्ट था। साथ में हमने ली फ्रूट जूस, जिसे बच्चों ने एंजॉय किया और बच्चों ने भी इस मील को बहुत एंजॉय किया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट था। ड्राई आलू की सब्जी तो बहुत ही अच्छी थी। लगभग 1.5 घंटे का सफ़र तय करके हम पहुंच गए दिल्ली एयरपोर्ट और फ्लाइट बहुत ही स्मूथली लैंड कर गई और हम पहुंच गए दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट सच में बहुत ज़्यादा आकर्षक, बड़ा, विशाल है। मैं बहुत बार दिल्ली एयरपोर्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट की वजह से आ चुकी हूँ और हर बार यहाँ आना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और दिल्ली का मौसम खुशनुमा था, अच्छा था। हल्की सर्द की आहट हो रही थी, ऐसा मौसम था। उसके बाद हम निकल गए कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए, लेकिन मेरी नज़र वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स पे पड़ी। और ये देखिए फिर से मिथिला पेंटिंग, जहाँ पर रामायण के सारे अध्याय को इतनी खूबसूरती से पेंट किया गया है। तो मैं भी देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। अलग अलग रामायण के अध्याय को यहाँ पर इतने प्यार से उकेरा गया है कि अगर आप थोड़ी देर ठहर के इसे समझने का प्रयास करें तो ज़रूर समझ सकते हैं। इसलिए मैंने सीक्वेंस में वीडियोस भी बनाया है, ताकि आपको पता चले कि ये क्या है।
राम जी के जन्म से लेकर उनके वनवास जाने से लेकर राम और रावण जी के युद्ध तक की कहानी है ये, और सीता जी की अग्नि परीक्षा तक की ये कहानी है। तो बहुत ही अच्छी लगी। इस आर्ट ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। और स्पेशली बिहार का मिथिला पेंटिंग दिल्ली एयरपोर्ट पे भी है, ये बात मुझे हमेशा प्रसन्नता देती है, गर्व महसूस कराती है। उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट का ये एलिफेंट, इसके साथ ना जाने मेरा कितना पुराना रिश्ता है। जब भी जाती हूँ मैं इसके साथ फ़ोटो ज़रूर क्लिक कराती हूँ। कनेक्टिंग फ़्लाइट के बीच में लगभग 2 घंटे का समय रहता है, पर हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट थोड़ी डिलेड थी, इस वजह से समय थोड़ा और ज़्यादा मिल गया था। इस वजह से दिल्ली एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करना, रिलैक्स करने के लिए थोड़ा हमें समय मिल गया था। और ये है सूर्य नमस्कार की वो सारी मुद्राएं, और आप सब ने इसको देखा होगा। जो लोग दिल्ली एयरपोर्ट पे गए होंगे योगा को प्रमोट करने के लिए, बहुत ही खूबसूरत ये आर्ट है जो कि दिल्ली एयरपोर्ट पर लगा हुआ है। सूर्य नमस्कार की सारी मुद्राएं यहाँ पर है। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा हाईटेक है, वाईफाई की सुविधा है, चार्जिंग स्पॉट है और बहुत सारे फूड काउंटर्स भी हैं, जिस वजह से एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा डेवलप्ड, विस्तृत और ब्राइट है। तो मैंने इस आर्ट का पिक्चर लिया, वीडियोस बनाई। उसके बाद हमारी फ़्लाइट टर्मिनल 3 से थी, जिसके लिए हमें बाहर निकलना था एयरपोर्ट का, और फिर एयरपोर्ट के द्वारा प्रोवाइड की गई बसों के द्वारा हमें टर्मिनल 3 पर पहुंचना था। और 15-20 मिनट में हम टर्मिनल 3 पर पहुंच गए। लगभग 2 घंटे इंतज़ार के बाद हमारी बारी आ गई, और ये है एयर इंडिया की बोइंग 777 ड्रीम लाइनर फ़्लाइट। बहुत ही बड़ी फ़्लाइट है, मैंने इससे पहले इतनी बड़ी फ़्लाइट पर कभी सफ़र नहीं की थी, तो मेरे लिए एक अलग ही अनुभव था, बहुत ही अच्छा अनुभव था। जब मैं इसके अंदर एंटर की तो एकदम मेस्मराइज हो गई, मंत्रमुग्ध हो गई, क्योंकि इसमें बिज़नेस क्लास की इतनी ज़्यादा सीटें थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था उस फ्लाइट को देखना। और मैं पहुंच गई अपनी सीट की तरफ। इस फ्लाइट में बिज़नेस क्लास की 28 सीटें, प्रीमियम इकोनॉमी की 48 सीटें और इकोनॉमी की 220 सीटें हैं। टोटल 296 सीटें हैं इस फ्लाइट में। और इतनी बड़ी फ़्लाइट थी, पीछे की तरफ देखने पर लग रहा था फ़्लाइट का कोई अंत नहीं, और आगे की तरफ देखने पर भी फ़्लाइट बहुत ज़्यादा लंबी नज़र आ रही थी। इसमें लगभग 12 से 15 एयर होस्टेस थी, जो कि अलग अलग सेक्शन पे नाथ थी, अलर्ट थी, एक्टिव थी और स्माइल फेस के साथ सबका वेलकम कर रही थी। और थोड़ी देर में मैंने भी अपने सामने लगे हुए स्क्रीन पर बहुत ही खूबसूरत मूवी हिंदी की डोर, उस मूवी को मैंने लगा दिया। मैंने इस विमान में धूम्रपान या ई सिगरेट का उपयोग करना सख्त मना है। शौचालय में लगे स्मोक डिटेक्टर के साथ छेड़छाड़ करना वर्जित है। एयर इंडिया ने अपने इस नए विमान बोइंग 777 के अंदरूनी हिस्सों में नई सीट, कालीन और बहुत सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस कर दिया है। इसलिए विमान टोरंटो, फ्रांसिस्को, शिकागो, न्यूयॉर्क जैसे अल्ट्रा लॉन्ग हॉल की उड़ानों को भरता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस वाली फ़्लाइट है जिसमें पूरी सुविधा दी हुई है। और देखिए सारे पैसेंजर इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि लगभग इवनिंग का समय है, 7-8 बजे का समय है, और सारे पैसेंजर नाइट में अपने सामने लगे हुए स्क्रीन पर गेम खेलना, किसी मूवी को देखना या टीवी शो को देखना जो कि सेलेक्टेड है कुछ, उसको देख रहे थे। इकोनॉमी क्लास में भी यूएसबी पोर्ट, पावर आउटलेट्स, मनोरंजन स्क्रीन जैसी आधुनिक सुविधाएं दी गई है, जिस वजह से फ़्लाइट और भी ज़्यादा सुखद, आरामदायक थी। और लगभग 1.5-2 घंटे का समय बिताने के बाद हम लैंड कर गए मुंबई माया नगरी अपने जगह पर। और मैं फ़्लाइट का भी
वीडियोस बनाते जा रही थी, क्योंकि मुझे ये सीट्स अट्रैक्ट कर रही थी, आकर्षित कर रही थी अपनी तरफ। प्रभु की इच्छा हुई तो मैं भी एक दिन बिजनेस क्लास में अपने फैमिली के साथ ट्रैवल ज़रूर करूँगी, ये मेरी विश है। रनवे पर आने पर ये फ़्लाइट कुछ इस तरह से दिखती है, इतनी बड़ी और विशाल, लगभग इसमें 300 पैसेंजर की जगह है और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा। ये है मुंबई का एयरपोर्ट, बहुत सारे लोग उसको जानते भी होंगे। मुंबई एयरपोर्ट भी बहुत ब्राइट, खूबसूरत, प्यारा है और हम वापस अपनी उसी नगरी में आ गए जिस नगरी से हम गए थे मिट्टी से जुड़ने, अपनी यादों से जुड़ने के लिए। माया नगरी की जगमगाती हुई रोशनी, भीड़ भाड़, भाग दौड़ और रोज़मर्रा की ज़िंदगी वापस से हमें उसी तरफ खींच लाई, अपनी तरफ। हमने भी अपने सामान को कलेक्ट किया, सारा लगेज कलेक्ट किया और अपने ओला का वेट करने लग गए। लगभग रात के 11 बज गए थे हमें वापस आते आते। और ये है मुंबई की वो भाग दौड़ भरी हुई ज़िंदगी, भाग दौड़ भरी हुई, मंत्रमुग्ध करती हुई लाइफ। इतनी सारी लाइट्स हमेशा से आकर्षित करती है लोगों को। बैक टू पवेलियन हम वापस आ गए अपने घर के लिए। ये रास्ते में बहुत ही खूबसूरत किसी मेले का व्यू है जिसको मैंने कैमरे में कैप्चर किया। दिन भर के ट्रैवल की वजह से थोड़ी थकान हो गई थी, पर ये है हमारी खूबसूरत प्यारी कॉलोनी जहाँ मैं वापस आ गई। मिलती हूँ फिर अपने खूबसूरत ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय।